हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जो अभी हाल ही में पुलिस का पेपर हुआ था, पुलिस कांस्टेबल उत्तराखंड, 3 अगस्त को 2000 पोस्ट के लिए। तो उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती थी ये, 2000 पोस्ट के लिए। इससे पहले 1500 पे आई थी 2022 में। तो इस साल की सबसे बड़ी भर्ती थी पुलिस की 2000 पोस्ट के लिए, और कई लोगों को मतलब उम्मीद भी थी कि इस बार ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर कम नंबर भी हैं तो। तो उनके अकॉर्डिंग पेपर वहाँ पर नहीं आया है, क्योंकि पेपर आ गया है थोड़ी टफ लेवल का, मॉडरेट टू टफ बोलेंगे इस पेपर को। मतलब जितने भी फिजिकल वाले पेपर करवाए हैं आयोग ने पहले, आबकारी का देख लो, हवालदार प्रशिक्षक का देख लो, तो उनमें मतलब पेपर इतना लेवल नहीं था। इसका आबकारी, जबकि आबकारी में एसआई की पोस्ट भी थी कुछ, आबकारी से भी इसका हाई लेवल था। मैं जहाँ तक मैंने पेपर को देखा है तो इसका हाई लेवल था आबकारी से, क्योंकि उसमें कई लोगों ने मतलब 30 के आसपास ही लोगों ने, उसमें तो 80 नंबर के आसपास ही मारे थे। बट इसमें तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि 80 नंबर कोई ला पाएगा। इक्का दुक्का तो होते ही हैं अपवाद। बाकी अब सबका सवाल रहता है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, हमारे इतने नंबर हैं, 140 है, 45 है, 50 है, क्या हमारा हो पाएगा कैटेगरी वाइज या ऐसे करके। तो सबका सवाल रहता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस पे कट ऑफ वीडियो विश्लेषण करके एक मैंने बनाई है, तो इस पे देख लेंगे आप लोग। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलूँगा वही कट ऑफ जाएगी, बट जितनी भी मैंने कट ऑफ बनाई है 1-2 वीडियो, वो लगभग लमसम ही गई है आस-पास ही। तो इस पे भी देख लेंगे आप लोग। और जिनका पेपर खराब गया हुआ है वो आगे कंटिन्यू तैयारी करते रहेगा, क्योंकि पोस्ट आने वाली है। ऐसा है नहीं कि पोस्ट आएगी नहीं। अभी 2027 के चुनाव है, तो चुनावी एजेंडा होता है, उससे पहले कुछ ना कुछ पोस्ट आ जाएगी, इतना आपको कंफर्म है। तो इस पे बात कर लेते हैं, पहले पेपर किस लेवल का था। पेपर अगर देखें सबसे पहले हिंदी में, तो हिंदी तो मेरे को ठीक ठाक लगी, मतलब ठीक थी हिंदी। बाकी के अकॉर्डिंग हिंदी थोड़ा इजी थी। बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लो भाई साहब, वहाँ पर कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए हैं आयोग ने कि मतलब सीरियल लेवल के एकदम कथन कारण वाले। तो उनमें से कम 2 नंबर ला सकते हैं, ज़्यादा तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई, क्या तो किसी का तुक्का लग गया होगा, क्या तो किसी ने अच्छा पढ़ रखा होगा, तभी जाके वो 3 नंबर मार सकता है, या तो 2 के आसपास। किसी के तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे होंगे। इतनी ठीक ठाक वहाँ पर कंप्यूटर पूछी गई थी। पहले क्या पूछता था, इनपुट आउटपुट हो गया, सॉफ्टवेयर से पूछ लेता था, या तो फिर लैंग्वेज से पूछ लेता था। इस बार उसने थोड़ा घुमा फिरा के पूछ दिया है, तो ऐसी बात है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, अगर हिंदी में देख लें तो हिंदी तो इस बार लास्ट में देने लग गया है आयोग। पहले क्या करता था, पहले देता था हिंदी, अब लास्ट में सबसे पहले जीएस डाल दी इस बार। कई लोग तो इसी से हॉपलेस हो गए वहाँ पे कि यार ये इतनी टफ जीएस है, पीछे क्या होगा। तो पीछे जाते जाते क्या होता है कि हमारा तब तक माइंड एकदम चकरा सा जाता है कि क्या करें अब क्या ना करें, और जो पीछे इजी क्वेश्चन भी होते हैं ना, वो भी गलत होने की कगार पे होते हैं। तो इसी टाइप से होता है एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल का प्रेशर ही ऐसा है दोस्तों, क्या करें। तो जो हिंदी, अगर माने यहाँ पर अगर कोई एवरेज मतलब 1-1.5 साल की तैयारी होगी किसी की, तो आराम से 15-16 नंबर मार सकता था, 15 या 16, 15। अगर कोई ठीक ठाक तैयारी वाला है, जैसे ओबीसी वाले हैं, तो उन पे 22 से 27 साल के बीच में था, तो वो काफ़ी यहाँ पे 17-18 नंबर भी मार सकते हैं। 17-18, किसी ने तो 19-20 भी मारे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो 17-18 ए लेके चलते हैं। बाकी चलो एवरेज लेके चलते हैं, कट ऑफ बनाएंगे जब, तो कितना, अगर किसी ने हिंदी में 15 नंबर भी मारे होंगे, 15 हो गए हिंदी में। बाकी आपकी जीएस तो ठीक ठाक लेवल की थी, तो चलो जीएस में 12 लेके चलते हैं यहाँ पे। बाकी कंप्यूटर में 2 नंबर लेके चलते हैं फिलहाल, ठीक है ना, 2 नंबर। बाकी रीजनिंग में 6 तो आसानी से हो रहे थे, तो 6 नंबर लगभग ले आए होंगे सभी लोग, या तो 5 या 6, चलो 6 लेके चलते हैं यहाँ पे। बाकी क्या छूट गया है, अब उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितना, 28 नंबर लाने ही चाहिए थे, क्योंकि 10 क्वेश्चन को छोड़ के देखें तो बाकी तो सब इजी था, आपकी किताबों से ही था लगभग जो आपने पढ़ रखा है। एलिमिनेट भी हो रहे थे, कुछ एक ऑप्शन से मिलाने से ही सब कुछ आंसर आ जा रहा था वहाँ पे। तो इस टाइप से फिर ये कितना हो गया यहाँ पे, तो जो ये जोड़ के हो रहे हैं, ये हो रहे हैं टोटल 64 नंबर के आसपास। तो आपने अगर माइनस मार्किंग, अगर आपने ज़्यादा अटैम्प्ट भी करे हैं 90 के आसपास ही, तब भी आपके कितने नंबर आ सकते थे, 57-58 नंबर, 57-58 या 60 करके नंबर आ सकते थे आपके। तो इस टाइप से। बाकी अब फिजिकल देख लेते हैं, फिजिकल किसी का कितना होगा, एवरेज फिजिकल मान के चलते हैं 90। 90 मतलब किसी का 86 होगा, किसी का 88 होगा, तो किसी का 94 भी होगा, किसी का 96 होगा, किसी का 92 भी होगा। तो इस टाइप से। तो कितना है यहाँ पे, बाकी मैंने नंबर कितने बताए थे आपको, 60, 90 और 60, कितना हो जाएगा, 150। तो एक जो 150 नंबर है यहाँ पर, मेरे को ऐसा लगता है कि सेफ गेम है यहाँ पर। 150 वाले जितने भी हैं, चाहे वो कैटेगरी वाला है जनरल वाला है, 150 वालों का तो निश्चित ही हो जाना चाहिए। अगर
पेपर में धांधली न हुई हो, तो इस टाइप से मतलब कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। तो 150 अगर किसी के नंबर हैं तो फिर श्योर सिलेक्शन हो जाना चाहिए 150 प्लस वालों का। बाकी तो कम में भी हो सकता है, अभी कट ऑफ वीडियो पे बात करेंगे, पहले यहाँ पे थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। तो 150, अब जिसका फिजिकल अगर कोई ओबीसी वाला है सपोज, या कैटेगरी वाला है, तो ओबीसी वाले ठीक ठाक होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें टॉपर ज्यादातर ओबीसी वाले रहते हैं, तो काफी धुरंधर माने जाते हैं ओबीसी के। तो क्योंकि उत्तरकाशी क्षेत्र, जो उत्तरकाशी का पूरा जनपद है, वो क्या है, ओबीसी में है। टिहरी में भी है, बाकी हरिद्वार में भी है, चमोली में, हर डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी है, तो ओबीसी में भी ठीक ठाक कंपटीशन हो चुका है। तो यहाँ पर अगर किसी का 86 फिजिकल है और उसके कितने नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, चलो मान लेते हैं कि उसके कितने हैं, 58 या 57 नंबर है। चलो यहाँ पे मान लेते हैं 56 ही मान लेते हैं। तो कितना है यहाँ पे, 6 और 6 12 हो जाएगा, हासिल एक, बाकी 8 और 5 13 और एक 14, 142। अगर किसी का इतना भी है तो 142 में थोड़ा ऐसे लग रहा है कि होप है कि कैटेगरी में उनका हो सकता है। तो कितनी पोस्ट है इस बार ओबीसी की, 300, 200 सॉरी, कितनी है, 280 पोस्ट है ओबीसी की टोटल 2000 में से। तो यहाँ पर अगर किसी के 45 के आसपास, अगर देखिए यहाँ पे तो 86, क्योंकि ओबीसी वाले अच्छे नंबर मार सकते हैं ना, क्योंकि 86 चलो एवरेज मान लेते हैं, और उन्होंने 60 नंबर तो लाने ही चाहिए थे, जो 22 से 27 साल, क्योंकि उस टाइम पे तैयारी भी अच्छी हो जाती है, और कई लोगों ने ला भी रखे होंगे जो 3-4 साल तैयारी कर रहे हैं, उनके 60 नंबर तो इस पेपर में आ ही जाने चाहिए थे, क्योंकि पेपर टफ तो था, पर 60 नंबर कईयों ने ला रखे होंगे। दोस्तों देखना आप लोग, कितना है यहाँ पे, 6 हो जाएगा, बाकी 8 और 6 14, तो ये कितना हो रहा है, 46 हो रहा है। तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि जो 145 की जो रेंज है यहाँ पर, इससे प्लस में जितने भी हैं वो मेरे को सेफ लगते हैं, क्योंकि 60 नंबर इस पेपर में थोड़ा ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा, और बाकी 86 का फिजिकल भी अपने आप में ठीक ठाक है, क्योंकि हर कोई 90 94 नहीं मार पाता है। अगर कोई नया नया है तो 94 का फिजिकल बना लेगा, 92 का फिजिकल बना लेगा, बट वो नंबर कितने ला पाएगा यहाँ पे, 45 क्वालिफाई कर पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद 50 54 ऐसे करके नंबर ला पाएगा, तो उसका यहाँ से फिर माइनस हो जाएगा। तो यही है ना, जिसका फिजिकल अच्छा होता है तो उसका रिटर्न अच्छा नहीं होता है, जिसका रिटर्न अच्छा होता है उसका फिजिकल अच्छा नहीं होता है, तो यही होता है, फिर एवरेज आ जाता है। कोई कोई होते हैं धुरंधर दोनों चीज में, बट कट ऑफ उससे नहीं बनाई जाती है, वो तो मेरिट एकदम ऊपर लेके जाते हैं, मतलब वो टॉपर में आ जाते हैं एक हिसाब से, पर कट ऑफ वहां पर वो 2000 पोस्ट है, तो कट ऑफ कितनी नीचे आएगी आप लोग देखना, डिफरेंस कितना रहेगा इसमें। तो इस टाइप से, बाकी अब सीधे कट ऑफ पे बात करते हैं सीधे, क्योंकि पेपर का भी निष्कर्ष निकाल लिया है कि किस टाइप का पेपर था, कितने क्वेश्चन होने चाहिए थे, तो बाकी हिसाब से, और 60 नंबर इस पेपर में सही स्कोर है। कई लोगों ने 65 भी मारा होगा, तो देखो यहाँ पे अगर किसी ने 65 मारा है ना यहाँ पे ओबीसी के आसपास ही, तो देख कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा यहाँ पर, और बाकी 8 और 6 14 और एक 15, 151 नंबर ही मार पा रहा है यहाँ पे। तो 151 मैंने बोला है ना आपको, सेफ स्कोर है, क्योंकि 150 के प्लस तो सेफ है, बाकी 145 और 42-43 के आसपास भी सेफ स्कोर ही लग रहा है मेरे को अदर्स कैटेगरी में। बाकी जनरल में तो 145 प्लस ही रहने वाली है, इतना मेरा अनुमान है। अब देखते हैं, आप सीधे कट ऑफ पे बात कर लेते हैं सीधे। ये रही आपकी सटीक विश्लेषण के साथ कट ऑफ। जनरल की देख लो यहाँ पे, जनरल की कितनी, एक सेकेंड सॉरी, तो दोस्तों जनरल की कितनी जा सकती है, 145 से 150 के बीच में, जो मैंने आपको बताया है। तो 145 से 150 भी जा सकती है, 151 भी जा सकती है, और 146 भी जा सकती है, 47 48, इतना मैंने बताया है, प्लस माइनस 4-5 लेके चल रहा हूँ। तो बाकी इतना ओबीसी में 140 से 145 के बीच में इतनी ही रहने वाली है। बाकी ईडब्ल्यूएस की 140 से 145, इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस होने वाला नहीं है। एसटी की 135 से 140, बाकी एससी की 135 से 140 से कम भी रह सकती है, क्योंकि ओबीसी की कितनी, सॉरी एससी की कितनी सीटें हैं दोस्तों, यहाँ पर 380 काफी अच्छी सीटें हैं इस बारी एससी के लिए, तो 380 सीट है। बाकी यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें, एक सेकंड सीरियल वाइज यहाँ पर देख लेते हैं, जनरल की कितनी है, 1060 पोस्ट है यहाँ पे। बाकी ओबीसी की कितनी है, ओबीसी की है आपकी 280, बाकी ईडब्ल्यूएस की है आपकी 200, और एसटी की कितनी है, 80 सीटें एसटी की है, और ईडब्ल्यूएस की, सॉरी ईडब्ल्यूएस तो मैंने काउंट कर लिया है, 380 किसकी है, एससी कैटेगरी की। तो इतनी यहाँ पे सीटें हैं, टोटल कितनी हो जाती है फिर, 2000। इसमें कुछ पीएससी की सीटें भी है 800 के आसपास, इसमें सिविल पुलिस है जो आरक्षी उनकी है। बाकी पीएससी की कितनी है, इसमें 600 करके पोस्ट है,
और जनरल की है, सॉरी दोस्तों, 800 के आसपास और फिर 200 के आसपास क्या है पीएससी है। तो टोटल मिला के इसमें 2000 पोस्ट ही है आप लोग, क्योंकि इसमें जो टॉप रैंक वाले होंगे उनका सिविल में हो जाएगा, आरक्षी में हो जाएगा, जो लोअर रैंक के होंगे उनका क्या किसमें हो जाएगा, पीएससी में ही हो जाएगा। फिलहाल तो नौकरी पाना है उत्तराखंड में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो फिलहाल नौकरी ले लीजिए, उसके बाद देखते रहना। तो इस बार अच्छा सुनहरा मौका है सबके पास, कई लोग नए लोग भी निकलेंगे, कई जो कई सालों से लगे हुए हैं, जैसे ओबीसी मतलब 3-4 सालों से लगे हुए हैं, तो उनका सिलेक्शन भी श्योर हो जाना यहाँ पे, अगर उसमें उनकी 145-50 के बीच में नंबर है तो ये रही दोस्तों आपकी कट ऑफ। अब अगर कई कई लोग बोल रहे होंगे कि 140 के नीचे हम होप रखें या नहीं रखें, तो कट ऑफ का कुछ भरोसा नहीं है दोस्तों, कितनी भी जा सकती है, इसमें अनुमान लगाना थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें फिजिकल भी था और रिटर्न भी था। कई लोगों ने फिजिकल में ज़्यादा नंबर मार रखे होंगे, किसी ने रिटर्न में मार रखे होंगे, तो बट ये जो आंकड़ा है यहाँ पे मतलब एवरेज निकाल के तो इतना कट ऑफ जा सकती है। बाकी तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि 2027 से पहले पोस्ट जरूर आने वाली है। तो आप लोगों ने जब एक साल, कई लोग नए नए लोग हैं जैसे पुलिस वाले, तो उन्होंने एक साल का समय दे दिया है, तो 1-2 साल और दे दीजिए और उसके बाद नौकरी लेके जाना है यहाँ से, क्योंकि उत्तराखंड में नौकरी पाने के लिए आपको कम से कम 2-4 साल तो रखने पड़ेंगे अपने पास। ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल तैयारी करो उसके बाद नहीं हो रहा है तो स्किप कर दो। आपको 3-4 साल कंटिन्यू तैयारी करनी है, तब जाके सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस ही इतनी होती है। अभी आबकारी का देख लीजिए आप, यहाँ पर 1 साल लग गया था उनको ज्वाइनिंग लेते लेते, तो ऐसे हो जाता है यहाँ पे दोस्तों। तो आपको पैसेंस बहुत ज़रूरी है उत्तराखंड में जॉब पाने के लिए। तो अगर फिर पैसेंस है किसी के अंदर अच्छा, तो नौकरी श्योर है। तो आप लोगों को तैयारी करते रहना है नए पैटर्न पे आयोग के। आपको रिसर्च करना है खुद से, कहाँ से पिक कर रहा है आयोग, किस टॉपिक से ज़्यादा, तो इस टाइप से आपको खुद से ही रिसर्च करना है। तो बाकी आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है इतना कि कोई बताएगा तो। अब खुद भी माइंड डेवलप करना पड़ता है इतना कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, पैटर्न आप लोग डेली उन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हो। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली। और जो मैंने जितनी भी क्लासें कराई यहाँ पे उत्तराखंड की, अगर वो किसी ने सही से देखी होगी, दून क्लासेस वाले चैनल पे जो मैंने कराई थी, तो मैंने काफ़ी 2-3 महीने से क्लासें कराई थी वहाँ पे। तो उत्तराखंड का तो मेरे को लगता नहीं है कि उससे बाहर गया होगा। ब्रज भाषा वाला है जैसे जो सुदर्शन शाह की सवासार है 7 खंडों में, तो इतनी बार करा रखा मैंने आपको। बाकी मैंने जो कैंजा वाला था, मतलब जो मेरे को याद है, बाकी तो सभी कराए होंगे लगभग। जो कैंजा वाला क्वेश्चन था मिलाने के लिए, जड़जा वो नहीं था, वो शब्दावली वाला गढ़वाली कुमाऊनी वाला, तो वो डायरेक्ट। और बाकी जैसे वो ड्रिलिंग और बिल्डिंग रिसर्च सेंटर वाला था जो मिलाने के लिए, तो कई ऐसे ऑप्शन थे जो एक से ही मिलाने से आ जा रहे थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बाकी तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि उत्तराखंड में आप लोग 27-28 नंबर ला सकते थे यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के देखें तो। अब बाकी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन पे डाउट है, जैसे न्योली हो गया, तो न्योली में मेरे पास बुक है सारे, मतलब काफ़ी, मतलब दीप सिंह पोखरिया जी की बुक में देख लीजिए, तो उसमें न्योली क्या लिखा हुआ है, लोक कला लोक संगीत वगैरह है। और कई मैंने प्रकार भी बताए हैं उसके न्योली के, जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाता था वहाँ पर। तो इस टाइप से तो उसके 2 आंसर आ सकते हैं। एक तो मादा पक्षी भी है, क्योंकि मेरे पास एक कुमाऊनी गढ़वाली की बुक है, उसमें पक्षी दिया हुआ है, मादा पक्षी तो नहीं है पर सिर्फ पक्षी दिया हुआ है वहाँ पे न्योली। तो इस टाइप से है। बाकी उसमें क्या है, लोक संगीत। अब दो मल्टीपल आंसर भी दे देता है वो कभी कभी, तो उसका न्योली भी आ सकता है और वो भी आ सकता है, तो उसके दोनों आंसर आ सकते हैं, मेरे को इतना लग रहा है। बाकी आपका एक सनी वाला है, अब आयोग खुद अपडेट नहीं है, पुराने किसी प्रीवियस ईयर से उठा लिया होगा, उस टाइम पे बृहस्पति के ज़्यादा उपग्रह थे। बट अभी 1 साल के अंतर्गत जो मैंने पढ़ा है उसमें 146 किसके हैं, उसके हैं शनि के। तो शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो ये चेंज हो जाएगा आपका। जिसने शनि को करा है अभी वो 1 नंबर प्लस लेकर चल सकता है अपना, जिसने शनि को टिक किया है वहाँ पर, और जिसका बृहस्पति है वो 1 नंबर माइनस करके चल लीजिएगा फिलहाल। अभी बाद में क्या देता है आयोग वो तो अलग बात है, बट 146 शनि के ही आना चाहिए आंसर। बाकी ये हो जाएगा। बाकी जो एक मानसाह वाला क्वेश्चन था डाउट वाला, कि उसमें खैरागढ़ में तो कभी राजधानी बनाई नहीं थी, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मतलब कटौत जी की बुक में हो गया, राजेंद्र बलौदी जी की बुक में हो गया, बाकी घनश्याम जोशी और एक मेहरबान सिंह गुसाई, उसमें भी क्या है, उसमें भी मानपुर राजधानी बसाई थी उन्होंने श्रीनगर के आसपास। और तिब्बत पे आक्रमण भी किया था उन्होंने वहाँ पर। जो जीतू बग्वाल जी हैं उनको वहाँ पे सूबेदार नियुक्त किया था, कहाँ पर, वोट देश पे। तो ऐसी बात है वहाँ पर। मानसा के बारे में इतना ही हमको पता चलता है कि उनके क्या थे, मतलब दरबारी कवि कौन थे, भरत कवि थे। उनके अनुसार ऐसे राजधानी बसाई गई थी और सबसे प्रतापी राजा थे मतलब मानसाह। तो इस टाइप से वहाँ पर पढ़ते हैं हम, बाकी तो इतना है नहीं। और एक खतर सिंह वाला है जो मतलब लक्ष्मी चंद के युद्ध के टाइम पे, तो यही चीजें सभी ने पढ़ी, पढ़ के गए थे वहाँ पर, बट वहाँ पे कुछ और ही आ गया। बट किताबों में ये लिखा है कि खैरागढ़ की जो, खैरागढ़ पे उन्होंने पड़ाव डाला था युद्ध के टाइम पे, सिर्फ इतना ही है वहाँ पे, पर ऐसा नहीं है कुछ उल्लेख की राजधानी बताई थी। अब आयोग ने पता नहीं कौन सा सोर्स उठा रखा है, भाई वो तो आयोग ही जाने का है। पर मेरे को भी इसमें लग रहा है कि क्योंकि उसमें डी ऑप्शन में क्या है, इनमें से कोई नहीं, तो उसका डी ऑप्शन आयोग दे सकता है आंसर। फिर अभी देख लेते हैं, क्या पता डिलीट होता है फिर बोनस मिल जाएगा सबको। तो बाकी तो कुछ
ऐसे क्वेश्चंस है नहीं जिन पे थोड़ा डाउट है। इस बार ही थोड़ा आयोग ने कमी दिए हैं डाउटफुल वाले क्वेश्चन। बाकी रेट लगाने के लिए तो लड़कों ने लगा ही रखे होंगे, पता नहीं कितनों में रेट, वो तो लगती है हर बारी, पर आयोग को जो देना होगा वही देगा। तो दोस्तों आपको तैयारी करते रहना है कंटिन्यू आगे। बाकी मिलते हैं क्लास में, आप लोग कंटिन्यू क्लास देखते रहिएगा। मैंने जो जीएस की क्लास कराई थी ना मैराथन की यहाँ पे, उससे 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट बन गए थे। जैसे स्टार्टअप वाला कराया था मैंने, विद डेट करवाया था, क्योंकि कई लोग अप्रैल मार के आ गए वहाँ पे, कई दोस्त मेरे ऐसे हैं जो अप्रैल मार के आ गए वहाँ पे। तो उसका उसका क्या था, 16 जनवरी 2016। तो इस टाइप से कई क्वेश्चन, जैसे पेन गंगा हो गया, और 2-3 मतलब एक वीडियो से 4-5 क्वेश्चन आ गए थे ऐसे करके, वो जो मैंने मैराथन डाली थी 3 घंटे की जीएस की। तो जितनी भी मैराथन डालता हूँ मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो मैं उत्तराखंड की डाली होगी उससे भी काफ़ी क्वेश्चन बने होंगे, इतना मेरे को याद नहीं है, पर बट मेरे को जीएस में पता है कि इतना मैंने कराया था और वो आया था वहाँ पर। तो आप लोग एक एक दो दो नंबर की वैल्यू होती है एग्जाम में, कभी कभी हम पॉइंट से बाहर हो जाते हैं। तो इस टाइप से तो आपको वैल्यू समझनी है हर चीज़ की। तो मिलते हैं आप क्लास में आगे, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। और कट ऑफ फिलहाल एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि इतनी ही जाएगी, बाकी जितना मेरा अनुमान था उतना मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। दोस्तों तो मैं एक चीज़ बताना तो भूल ही गया था आपको, कई लोग पूछ रहे थे कि जो जनरल वाले हैं, जो ओबीसी वाले हैं, वो जनरल सीट काट पाएंगे या नहीं काट पाएंगे, मतलब अगले मतलब जो अदर्स कैटेगरी वाले हैं। तो इसमें देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एज का कितना है, 22 तक था जनरल का। उसके बाद जो ओबीसी वाले थे उनके लिए कितना था, +5 यहाँ पे, तो 27 साल, 22 से 27 साल। तो दोस्तों जो एक बार ये आरक्षण ले चुके हैं फिजिकल में एज का, उनको दोबारा यहाँ पर आरक्षण नहीं मिलने वाला है। तो काउंट किस में होंगे, तो वो अपनी कैटेगरी में यहाँ पे काउंट होंगे। उनको 280 सीटों पे फाइट करना पड़ेगा, किसको, जो 22 से 27 साल के बीच वाले हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे उनको इतने 280 सीट उनके लिए, मतलब जो 22 से 27 साल वाले हैं उनके लिए कितनी सीटें हैं यहाँ पे, सिर्फ 280 सीटें उनको लड़ना है, 280 सीट में। बाकी जो 22 साल से कम वाले हैं, ओबीसी या अदर्स कैटेगरी वाले, तो उनके लिए कितना है, उनके लिए तो यहाँ पर पूरी 2000 सीट पड़ी हुई है। तो मेरे को लगता है कि जिनकी एज अंडर 22 है, तो उनके लिए यहाँ पे अच्छा मौका है, उनका कम नंबर में भी सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि जनरल की मेरिट कौन लेके जाएगा, जो अदर्स कैटेगरी वाले हैं वो जनरल फाइट कर जाएंगे। जो 22 से नीचे वाले हैं, चाहे वो एससी वाला है, चाहे एसटी वाला है, चाहे ओबीसी वाला है, कोई भी। तो बाकी जो 22 प्लस वाले हैं उनको अपनी सीट पे कंपटीशन है वहाँ पे, क्योंकि मैंने पता किया है, तभी जाके मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो इस टाइप से होने वाला है। तो बाकी तो होप ही है, अगर आपके अच्छे नंबर है 150 के आसपास, तो आप लोग रिलैक्स रहिएगा। 145 प्लस भी जिसके हैं, बाकी जिनके इसके आसपास कम नंबर है, 45, 42, 43, तो उनको तैयारी करते रहना है। ऐसे नहीं कि हमारा सिलेक्शन हो गया है अब बैठ गए आराम से। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा, क्या पता हो जाए, 2000 पोस्ट है तो कम में भी हो सकता है। बाकी मैंने इतना बताना था आपको बता दिया है। तो दोस्तों आप लोग क्लास देखते रहिएगा जितनी मैं किस पे डालता हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे हो दोस्तों, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए चैनल को, क्योंकि इस पे आप लोगों का ही फायदा है, क्योंकि मैं इस पे वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट डालता हूँ, तो आप सभी को पता ही है वैसे जो लोग देखते हैं। तो मिलते हैं अब क्लास में सीधे डायरेक्ट। आप लोग वीडियो जिनका है वो उनकी उसकी तैयारी करते रहिएगा अच्छे से। बाकी फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक वगैरह आने वाला है, तो आप लोग उसकी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू।